प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनाने का काम। रोक लगाई गई है, सिर्फ 15 जनवरी तक के लिए रोक लगाएगी, कैसे नहीं, प्रचार करेंगे आप लोग? हम माननीय जो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्देश दिया गया है, भारतीय जनता पार्टी उसका पालन करेगी और जिस भी प्रकार से कहीं वर्चुअल होगा, एक्चुअल होगा, जो जब बताया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी हर प्रकार से चुनाव प्रचार की दृष्टि से, चुनाव की दृष्टि से मजबूत तैयारी करके रखी। अखिलेश यादव ने सर आज एक बड़ा बयान दिया है। अखिलेश यादव ने ये कहा है कि बीजेपी को अपनी हेट स्पीच पर ध्यान देना चाहिए, चुनाव आयोग को बीजेपी की हेट स्पीच पर फोकस करना देखिए, चाहिए। जो भी मैंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के जो भी निर्देश हैं, हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी के नाते हमारी जिम्मेदारी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, हम निर्वाचन आयोग के हर निर्देश का पालन करेंगे और उस पालन के अनुसार हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। अखिलेश यादव ने सर ये कहा है कि बीजेपी हेट स्पीच देती है, हर चुनाव में बीजेपी की हेट स्पीच पर फोकस करना चाहिए चुनाव आयोग को। अखिलेश यादव ने ये कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि चुनाव आयोग को बीजेपी के हेट स्पीच पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी बेचैन हैं, उनकी पराजय सुनिश्चित है। इस बार वो लगातार चौथी हार का सामना करने के लिए तैयार बैठे हैं और जो उनकी स्थिति 2017 में थी, वह स्थिति भी अगर वो बचा लेंगे तो मैं समझता हूं कि वह उनकी बड़ी उपलब्धि होगी। 15 जनवरी तक जो शुरू हो रहा है, जबकि बीजेपी ने ये कहा था कि पूर्वांचल से शुरू किया जाए, पर चुनाव तो नहीं, बीजेपी ने कुछ नहीं कहा था। हमने कहा था निर्वाचन आयोग जो भी निर्देश देगा, हम उस निर्देश के अनुसार जो तिथियां घोषित करेगा, जहां से चुनाव शुरू करेगा, हम पूरब से हो, पश्चिम से हो, मध्य से हो, हम हर प्रकार की से तैयारी करके रखेंगे। आपराधिक छवि को लेकर के एक 15 जनवरी तक जो रैलियों पे रोक लगाई है, तो उसके बाद फिर समीक्षा होगी। क्या भारतीय जनता पार्टी इस तरह के कोई सुझाव देगी कि नहीं? अभी हमें लगता है कि जो आज निर्वाचन आयोग के निर्देश है उसका पूरी समीक्षा करेंगे और 15 जनवरी तक वर्चुअल तरीके से और निर्धारित जो संख्या निर्धारित की है, उस निर्धारित संख्या के अनुसार से हम प्रचार का हिस्सा बनेंगे और जनता के बीच में हमारे 5 की सीमित संख्या में लोगों के बीच में जाएंगे। आपराधिक छवि को लेकर के अंदर से लगता है कि परीक्षा का वक्त आ गया, नेताओं के लिए चुनाव। देखिए, परीक्षा का वक्त से वो घबराता है जो पढ़ता नहीं है, करता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। 300 से अधिक सीटें फिर जीतने जा रहे हैं। 10 ये तो हमारी पार्टी तय करती है। हमारी पार्टी कोई 10 मार्च सपा बसपा बस 10 आरोप लगा रहा है बैलेट पेपर से जो वोट डाले जाएंगे उसमें मैनेज हो सकते हैं वो वोट। देखिए, मैं समझता हूं विपक्ष जानता है कि जनता की नजर में उसका स्थान आने वाले 25 वर्षों तक के लिए समाप्त है, तो कोई ना कोई ऐसे आरोप ये लगाते रहेंगे जिससे मतदाताओं के मताधिकार के प्रयोग पर भी सवाल उठाते रहेंगे। लेकिन हम निष्पक्ष चुनाव, हम व्यवस्थित चुनाव, हम निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार चुनाव लड़ेंगे और पूरा विश्वास है जनता के आशीर्वाद से, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के परिश्रम से चुनाव फिर जीते। सवाल ये है कि जो वोटिंग के लिए वोटर होता है, बीजेपी का खासतौर से वोटर माना जाता है, पढ़ा लिखा है, जो इस समय कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उससे क्या लोग लाइन में लग के वोट देंगे बीजेपी? देखिए, अभी आप विश्वास रखें कि हमारे देश में लोकतंत्र बहुत मजबूत है और यह लोकतंत्र का महापर्व है और लोकतंत्र के इस महापर्व में सुरक्षित भी लोग रहें, इसकी भी हम अपील करते हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करें, इसकी भी अपील। नहीं, वो उसकी तो पूरी तैयारी है और मुझे देखिए यह दुखद है कि फिर से कोरोना बढ़ रहा है, लेकिन यह भी एक सुखद खबर है। जो लोग अभी तक वैक्सीनीकरण नहीं करवा रहे थे, वो भारी संख्या में वैक्सीनीकरण के लिए आ रहे हैं और सब सुरक्षित रहें, भगवान से ही प्रार्थना करते हैं। चुनाव शांतिपूर्ण होगा, ऐसा भी हमें विश्वास है। गुंडा, अपराधी, माफिया आकर के चुनाव में कोई गड़बड़ी करने की कोशिश करेगा, मुझे लगता है कि निर्वाचन आयोग इन सब पर ध्यान रखेगा। जो कहा गया, मैंने कहा ना, भारत निर्वाचन आयोग ने जो निर्देश दिया है भारतीय जनता पार्टी से सभी राजनीतिक दल, मुझे लगता है उसका पालन करना ही है, करेंगे ही। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं किया है, क्योंकि बीजेपी के पास बहुत संसाधन है, वो रैलियों को वर्चुअल कर सकते हैं, हमें फंड दे। मतदान होने से पहले, मतगणना होने से पहले श्री अखिलेश यादव जी ने अपनी पराजय स्वीकार कर। नहीं, समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया 10 मार्च आ रहे हैं अखिलेश। 10 मार्च को अखिलेश आ नहीं रहे, 10 मार्च के लिए सैफई जा रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य है। ये कौन है? आओ इधर आओ। तो चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। लगातार आपने सुना कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद